जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला द्वारा राजस्थान के एक मंदिर के निर्माण में दी गई चांदी की ईंट को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया। वहां की प्रबंधक समिति ने जहां इस चांदी की ईंट को नकली बताया है, वहीं विपक्ष के निशाने पर भी अजय चौटाला इस मामले को लेकर के आ गए हैं। मामले में असली सच्चाई क्या है, इस बात को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय गुलिया जी। इन्हीं से पूछेंगे कि मामले की सच्चाई क्या है। अजय गुलिया जी, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। गुलिया साहब, एक चांदी की ईंट का विवाद इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ। बताया जाता है कि राजस्थान के एक मंदिर में अजय चौटाला द्वारा उनकी बुनियाद में चांदी की ईंट दी गई थी, जो कि वहां के प्रबंधन द्वारा नकली बताई गई है। इसको लेकर क्या कह रहे हैं? प्रथम जी, देखिए, मैं तो कहता हूँ इस बारे में कोई धार्मिक स्थल को विवाद की बात ही नहीं होनी चाहिए। और उससे पहले भी डॉक्टर अजीत सिंह चौटाला जी जननायक जनता पार्टी की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से वहाँ पर 6 करोड़ रुपये, देखिए ये आपने सवाल पूछा तो मैं बता रहा हूँ, 6 करोड़ रुपए अपनी और पार्टी की तरफ से दे चुके हैं। तो एक ईंट को लेकर के अगर कोई विवाद की बात है तो ज़रूर कोई मैं मानता हूँ कि पूरा मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस पर कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ है, कोई किसी की तरफ से लापरवाही रही भी है तो उसके ऊपर इसमें देखेंगे क्या हो सकता है। मुझे मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि जहाँ जो पार्टी और जो परिवार 6 करोड़ रुपए वीर तेजाजी महाराज के मंदिर के निर्माण के लिए अपनी ओर से अपनी नेक कमाई से समर्पित कर चुका है, वहाँ इस प्रकार का कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। तो लोग हैं, जो कुछ लोग, हो सकता है किसी की मंशा हो, एक जो परिवार है जो किसी वीर, जो जिसको पूरा राजस्थान के क्षेत्र के अंदर जिनकी बहुत मानता है और उनके प्रति समर्पित पार्टी और परिवार उनका एक भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जो लोग इससे खुश नहीं है वो इस प्रकार के विवादों को जन्म देते हैं। गुलिया जी, राजस्थान में जेजेपी अपनी पार्टी का विस्तार करने जा रही थी, तो क्या लगता है किस प्रकार का जब मामला सामने आया तो क्या इसका क्या पार्टी बैकफुट पर नहीं जाएगी? नहीं, बैकफुट पर जाने की जरूरत ही नहीं। जिन लोगों को सच्चाई का पता है उन लोगों को पता है, जो लोग वहाँ के लोग हैं उनको पता है कि ये परिवार अपनी नेक कमाई से कितनी, और ये पार्टी, जब मैं आपको 2-3 बारी दोहरा चुका हूँ कि 6 करोड़ रुपए की सहायता और अपना योगदान और वीर तेजाजी के चरणों में पार्टी ने और परिवार ने अपना दिया है, तो एक ईंट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, कोई विरोध नहीं है। इस मामले के बाद हरियाणा का विपक्ष जो है इस मामले को उछाल रहा है और स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जेजेपी की नीति और नीयत में फर्क है, इसी वजह से इस प्रकार की कार्रवाई हमेशा पार्टी की तरफ से, उसके नेताओं की तरफ से होती रही है। नहीं, कोई सोचने वाली बात ही नहीं। मैं तो उन सबसे एक ही बात करता हूँ कि जहाँ इतना, जब वीर तेजाजी के चरणों में इतना बड़ा छोटा, देखिए मैं तो मानता हूँ योगदान तो योगदान है, तो जब ये योगदान कर ही दिया इतना, तो एक ईंट की क्या बात है। ये तो सिर्फ विपक्ष की साजिश है, कुछ लोगों की सोच है कि जो जननायक जनता पार्टी का राजस्थान के अंदर लोग पसंद भी कर रहे हैं और ऐसे जो काम कर रहे हैं, दूसरी जी जैसे लाइब्रेरी का निर्माण वहाँ कराया, जगताऊ देवीलाल जी की मूर्ति की स्थापना हुई, अब ये वीर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के लिए इतने भव्य निर्माण की जो ये प्रक्रिया शुरू हुई है, इससे कुछ लोग बौखलाए गए हैं। बस इससे इतर कुछ नहीं है। वो लोग चाहते नहीं इस प्रकार की कोई बात हो, तो उन्हीं की तरफ से कोई ये साजिश है, प्रोपेगेंडा है, अदरवाइज कोई बात ही नहीं। पिछली दफा पार्टी ने, और खास करके आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है, आपने कहा था कि पार्टी अगले चुनाव में तब तक नहीं जाएगी जब तक अपना चुनावी घोषणा पत्र पूरा नहीं कर देती। जो वायदे किए गए हैं उसमें एक वायदा 51 रुपये पेंशन करने का भी था। जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, 1 साल के 1.5-1.25 साल के करीब चुनाव का समय बचता है, तो क्या लगता है आपको कि ये चुनावी घोषणा पत्र में जो पेंशन वाला मामला था पूरा हो पाएगा? नहीं, देखिए प्रथम जी, आप तो क्या सोच रहे होंगे कि मैं अपनी बात से बदलूंगा। मैं दोबारा कह देता हूँ, जननायक जनता पार्टी जो वादे चुनाव के अंदर अपने हरियाणा प्रदेश के लोगों से करके आई थी, लगभग सारे वादे पूरे होंगे, तभी 2024 के चुनाव में वोट मांगने जाएंगे। लगभग, मैं प्रथम जी कह रहा हूँ, देखिए कोई 1-2% जो 80% नंबर छात्र लेकर के आता है वो भी होशियार होता है। लगभग सभी वादे पूरे करेंगे, तभी अपना मैनिफेस्टो और अपने द्वारा किए गए काम लेकर के, दोनों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे कि ये वादे आपसे करे थे, आपने 17%, 17.5% वोट के रूप में जो आशीर्वाद हमें 10 सीटें दी थी, और ये काम हम आपके बीच में कर चुके हैं, आगे हमें मौका दें। और जो 24 के अंदर हमारे कुछ और नए एडिशन हरियाणा प्रदेश के लिए होंगे, लोगों के लिए होंगे, वो और अपने पुराने काम को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। गठबंधन सरकार पर महिलाओं के सम्मान को लेकर के कांग्रेस के नेता निशाना साधते रहे, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर पुलवामा के जो शहीद हैं
उनकी वीरांगनाएं अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर के सड़कों पर आंदोलन कर रही हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए प्रथम जी, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि इसको लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिन बहनों ने अपना जो फौजियों की वीरांगनाएं हैं, उन्होंने अपना सुहाग भेज दिया बॉर्डर पर, बहन ने अपनी राखी भेज दी, एक माँ ने अपना लाल भेज दिया और उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उनको सारी सुविधाएं जो जिस रूप में वो चाहते थे, कि कई बार हो जाता है कुछ मसला, कुछ कानूनी अड़चन आती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि राजस्थान की सरकार को जल्द से जल्द इस मैटर को रिजॉल्व कर देना चाहिए और उन माताओं बहनों के साथ बैठ करके और चर्चा करें कि वो क्या चाहती हैं, किस प्रकार से। देखिए उन्होंने अपना अपना बहुत कुछ जंग में, बहुत कुछ का मैं मानता हूँ, जिन्होंने अपने पति को, भाई को, बेटे को और जिन बच्चों ने अपने पिता को खो दिया, अब उनके लिए जीवन की राह बहुत कठिन है, वो कठिन डगर है। तो उसको उनको तो कोई वापस ला नहीं सकता, लेकिन जो भी सहायता सरकार की तरफ से, जो कि उनका अधिकार है, वो उनको मिलनी चाहिए। अगर कहीं किसी के मन में कोई कुछ और है, कुछ डिमांडें हैं, तो सरकार को मैं मेरी मांग है कि जननायक जनता पार्टी की तरफ से कि राजस्थान की सरकार को बैठ करके उनसे बात करनी चाहिए और उनको संतुष्ट करना चाहिए और जो भी उनकी मांगे उनको पूरा करना चाहिए। तो ये थे जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय गुलिया जी, जिन्होंने राजस्थान में मंदिर के निर्माण में अजय चौटाला द्वारा दी गई चांदी की ईंट के बारे में, जो कि वहाँ के प्रबंधन नकली बताई थी, उसके बारे में विस्तार से बताया कि कहीं कोई कमी रह गई होगी, उसको पूरा परिवार जो है पूरी तरह से वहाँ मंदिर में आस्था रखता है। 6 करोड़ रुपए की राशि वहाँ पर दे चुका और कहा है, यहाँ तक भी कहा है कि जो चुनावी घोषणा पत्र में जो भी जेजेपी के वायदे थे वो जल्द पूरे किए जाए, उसके बाद ही पार्टी जो है चुनावी मैदान में जाएगी। हरियाणा तक के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।